नमस्कार साथियों। आज पुनः एक बार हम आपके बीच में उपस्थित हैं और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है देश के 4 मुख्य स्तंभ में से एक। देश के 4 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। मीडिया को चौथा स्तंभ क्यों माना गया है? मीडिया को चौथा स्तंभ इसलिए माना गया है ताकि मीडिया तीनों स्तंभों पर अपनी कड़ी नजर रखे। सूचना का प्रचार प्रसार, आदान प्रदान, माध्यम को ही मीडिया कहा गया है। अब ये माध्यम क्या है? माध्यम का मतलब मीडिया के माध्यम का मतलब ये है कि जनता और सरकार के बीच का आईना। अब ये जनता और सरकार के बीच का आईना, ये सेंटेंस तो हमें समझ में आता है, लेकिन क्या मीडिया का रूप ऐसा रह गया है? आज के दौर में तो कदापि नहीं, क्योंकि मीडिया इसके पहले भी थी, मीडिया आज़ादी के पहले भी थी, आज़ादी के बाद में मीडिया है, लेकिन मीडिया का जो रूप है वो बदल चुका है। मीडिया के इस रूप के बदलने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण आज समझ में आता है वो है कमर्शियलाइजेशन, इसका व्यापारीकरण। ये जो सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस आ गए हैं। मीडिया हाउसेस क्या है भाई? पत्रकारिता एक अलग विषय है और पत्रकारिता का व्यवसाय करना, व्यापार करना, ये एक अलग विषय हो गया है। और जहां व्यवसाय आएगा, जहां व्यापार आएगा, वहां 100% स्वार्थ आता है, लालच आता है। और इस लालच और स्वार्थ में कहीं ना कहीं निष्पक्षता जो होती है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मीडिया का काम है जो खबरें हैं उसे जनता और सरकार के सामने लाना, सरकार की बातें जनता तक पहुंचाना, जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना, ताकि सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत उन जनहित से जुड़े मुद्दों को जिसे मीडिया दिखाती है उसका निराकरण करना। लेकिन आज मीडिया क्या हो गया है? आज मीडिया एक व्यवसाय, एक व्यापार बन गया है, क्योंकि पत्रकारिता और पत्रकारिता की नौकरी करना दोनों में बहुत फर्क है। आज व्यापारियों ने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस खोल दिए हैं और व्यापारी अपने स्वार्थ के लिए सरकार के साथ चलकर साठगांठ बनाते हुए उन्हीं खबरों को प्रचारित प्रसारित करने में लगे हुए हैं जिससे सरकार की छवि बनती रहे। हमने कईयों सरकारों में देखा है और हमने 2010 के बाद भी मीडिया का रूप देखा है, जो कि 180 डिग्री एंगल के तहत चेंज हो चुका है। आज मीडिया क्या है? मीडिया एक व्यापार बन चुका है। आपको कोई भी काम करना है, एक मीडिया हाउस खोल लीजिए और उसकी आड़ में काम कीजिए। लेकिन मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम है निष्पक्षता से अपनी खबरों को दिखाना और जो सही है उसके ऊपर अंकुश लगाना। अंकुश लगाना भी काम नहीं है, उसे दिखाना, ताकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका मिलकर उन चीज़ों का, उन बातों का, उन कठिनाइयों का, उन समस्याओं का निराकरण करें। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज एक पार्टी हो या एक चुनी हुई सरकार हो, मीडिया उसे प्रचारित प्रसारित करने में लगी हुई है। क्यों? क्योंकि मीडिया को उससे धनोपार्जन होता है, मीडिया हाउसेस के ओनर्स को उससे फायदा होता है। लेकिन चंद लोगों के फायदे के कारण असली नुकसान किसको हो रहा है? असली नुकसान देश की जनता को हो रहा है। आज देश की जनता इतनी व्यथित है, आज बेरोजगारी मीडिया से गायब है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं, ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ चुकी हैं, लेकिन मीडिया से गायब है। आज अराजकता, महिला सशक्तिकरण विलुप्त हो चुका है। आज बलात्कार, रेप, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं हो रही हैं,
लेकिन मीडिया का उस पर फोकस नहीं है। कोई सेलिब्रिटी के ऊपर कोई बात आ जाती है तो मीडिया उसको राई का पहाड़ बना देता है, लेकिन एक राह चलते व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भी विपदा आती है तो मीडिया उसको दिखाने से चूकता है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी सो कॉल्ड जो टीआरपी है, जो अभी हमने कुछ महीनों पहले फेक टीआरपी के ऊपर भी स्कैंडल महाराष्ट्र में दिखा, एक निजी चैनल जिसमें इन्वॉल्व था। तो अब जनता को ये समझना होगा कि भाई मीडिया को हम उतना ही मीडिया को तवज्जो दें, उतना ही मीडिया को भाव दें जितना ज़रूरी है। आज लोग अपनी पब्लिसिटी के चक्कर में मीडिया को पैसा देकर अपनी पब्लिसिटी कराते हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा? आप देखिए, इसका जो इफेक्ट है हमारे आने वाली जनरेशन पे हो रहा है। आज अगर हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी इस समय देश को चलाने में बहुत हद तक अक्षम दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही बहुत सी राज्य सरकारें लोकतंत्र में सामाजिक समरसता बना पाने में और लोगों के समस्याओं का निदान कर पाने में अक्षम दिखाई दे रही हैं, लेकिन मीडिया उसे दिखाने के बजाय उनकी छवि सुधारने में लगा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि आज का परिदृश्य क्या है। आज अगर मीडिया एक हो जाए तो जो दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स और इंजेक्शंस की जो कालाबाजारी हो रही है, क्या उस पर नकेल नहीं कसेगी? क्या मीडिया वाले क्या कोई दूसरे ग्रह से आए हैं? वो भी इंसान हैं, उनके भी परिजन इस कोरोना महामारी में मारे जा रहे हैं, उनकी भी मृत्यु हो रही है, वो भी हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। तो क्या मीडिया का काम नहीं है कि एकजुट होकर इन अराजक तत्वों जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उसके ऊपर नकेल कसे, उनके कुकर्मों को सामने ले आए? लेकिन आज क्या हो रहा है, स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे कोई आप अधिकारी की या कोई प्रकरण की भ्रष्टाचार जहां हो रहा है उसको कवर करते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाते हैं। क्या ये मीडिया का स्टैंडर्ड है? बिल्कुल नहीं। अगर ये मीडिया का स्टैंडर्ड है तो मीडिया के ऊपर अब लगाम लगाने की भी आवश्यकता है। देखिए, स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, महात्मा गांधी ने भी लिखा था, उनका भी कहना था, उनकी भी सोच थी कि अगर लेखनी और वाणी की स्वतंत्रता के स्तंभ को जरा भी नुकसान पहुंचे तो देश के हर व्यक्ति को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या आज मीडिया का वो स्टैंडर्ड रह चुका है? बिल्कुल नहीं। मीडिया का काम है निष्पक्षता से खबरें दिखाना, निष्पक्षता से अपनी बातों को रखना, लेकिन मीडिया का काम ये नहीं है कि किसी एक दल की, चाहे किसी सरकार की चाटुकारिता करना। बिल्कुल नहीं है। और इसका इफेक्ट मीडिया वालों पे भी आता है। आज कई मीडिया वालों, वो मीडिया वाले जो सरकार के खिलाफ लिखते हैं, सरकार के खिलाफ क्या होता है भाई? गलत नीतियों के खिलाफ लिखना ये कोई जुर्म थोड़ी है। अगर कोई पत्रकार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लिख दे तो उसके ऊपर कानूनी धाराएं लगा के उसे जेल में बंद किया जाता है, उसे रसूखदार लोग उसे मारा पीटा करते हैं। देश में कई राज्यों में ये घटनाएं हमने देखी है, छत्तीसगढ़ में भी देखी हैं। तो मेरा मीडिया साथियों से आह्वान है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि मैं भी मीडिया का ही एक अंग हूं, लेकिन मीडिया को हम मीडिया जैसा रखें। अगर हम सारे मीडिया वाले एक होकर अगर सूचना तंत्र पे काम करें, जो सही है सही और गलत को गलत बताने लगे, तो यकीन मानिए ये जो लोकतंत्र में जो ये सिस्टम की बात चल रही है ना कि सिस्टम करप्ट हो गया है, इस सारे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएंगे। और ये सारे प्रतिनिधि जो लोग मीडिया पर अपना दबाव बनाकर या रसूख दिखाकर या लालच दिखाकर धीरे से भ्रष्टाचार करके बच जाते हैं, ये लोग नहीं बच पाएंगे। क्योंकि मीडिया अगर आवाज उठाएगी तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर, जो उनकी सही जगह है, वहां पहुंचाएगी। और हमारा समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश में खुशहाली आएगी, देश सुदृढ़ बनेगा। तो मेरा निवेदन है सभी मीडिया साथियों से कि मीडिया का दायित्व निभाएं और अपने निजी स्वार्थों को
परे रखते हुए प्रदेश, देश और समाज हित में कार्य करें, तो शायद हम एक बहुत अच्छे समाज, बहुत अच्छे प्रदेश और बहुत अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद।